जनपद पंचायत कुनकुरी के नवनिर्वाचित पार्षदों को भूपेश बघेल शपथ दिलाने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर हर खबर से खास बातचीत की। हर खबर के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने अपने आप को बेदाग बताया और साथ ही सीडी कांड को लेकर कहा कि 7 साल तक सीडी कांड कहकर आरोप लगाते रहे, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने का समय आया तो कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। वहीं साक्षात्कार के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपने विवेक का उपयोग नहीं करते हैं। उन्हें जो लिख पढ़कर दिया जाता है वही उपयोग करते हैं और बोलते भी हैं। साथ ही ऐसे कई मामले हैं जिन्हें सीबीआई को जांच करवाना चाहिए, उन्हें जांच करने के लिए क्यों नहीं दिया जाता। मान मुख्यमंत्री का ये कहना कि कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने पर तैयार, सबकी लिस्ट है। वो शायद अपने बारे में बोल रहे हैं और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार उसके शासनकाल में हुआ है, इसी जिले में भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार हुआ है। विधानसभा में खुद स्वीकार करके यूडब्ल्यू से जांच करवा रहे हैं। उसे सीबीआई क्यों नहीं सौंप रहे हैं? किसको छुपाना चाह रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं? नंबर 1, एनआरएचएम में गड़बड़ी हुई, वो सीबीआई क्यों नहीं सौंप रहे हैं? यूडब्ल्यू क्यों करा रहे हैं? और जहां तक मेरी बात है, सीडी कांड में खूब हल्ला किए, 7 साल खूब चिल्लाए, प्रधानमंत्री तक बोले, और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज करके मुझे छोड़ ही दिया। चार्ज लगाने के लायक जो धारा लगाया इसमें कोई बनता ही नहीं, अपराध नहीं बनता, लेकिन 7 साल मुझे बदनाम करते रहे लोग। तो सच की जीत हुई है ना। इसीलिए मैंने लिखा सत्यमेव जयते। विष्णुदेव साय अपने मन से कुछ नहीं बोलते, जो दूसरे लिख के दे देते हैं उसी पर्ची पढ़ते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो। अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। 125 साल पुरानी कांग्रेस है, क्या समावेशी विचारधारा को बदलने की आवश्यकता नहीं? बिल्कुल नहीं। जिन विचारों को लेकर कांग्रेस बनी है, उसी के तहत देश आजाद हुआ, उन्हीं विचारों को लेकर जनता के बीच में गए और देश आजाद हुआ। और वो उस समय ये भाजपा वाले, उस समय तो जनसंघ था, उसमें जनसंघ भी नहीं बना था, आरएसएस था, तब वो उसने आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं, जो आज सत्ता में है। तो ये विचार थोड़े दिन के लिए हैं, बहुत ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। जो हमारे देश में जो हजारों साल से जो समावेशी विचार रहे हैं, चाहे महावीर के हों, बुद्ध के हों, चाहे वो कबीर के हों, गुरु नानक देव के हों, सारे जो संत महात्माओं ने जो बात कही है, सबको साथ में लेकर चलो। जो प्रेम है, भाईचारा है, हमारे आदिवासियों के बीच में कितने संत हुए हैं, वो सब लोगों ने जोड़ने की बात कही है, तोड़ने की बात कही, नफरत की राजनीति नहीं है। तो नफरत की राजनीति ज्यादा दिन चलेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से बहुत मजबूत है जी। फिर भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव कैसे सेट कर रही कि देश ने कांग्रेस को निकाल? देखिए, अभी पंचायती राज चुनाव हुआ, नगरीय निकाय चुनाव हुआ, उसमें धन बल, बाहुबल और प्रशासनिक दबाव, अभी जो जनपद जिला पंचायत लड़े, उसमें उसको कितना वोट मिला इसकी पर्ची दिए, सामने वाला कितना वोट पड़ा, एक पोलिंग बूथ में उसको दिए नहीं। यहाँ फेयर कहाँ चुनाव हुआ है? फेयर नहीं हुआ है, अनफेयर हुआ है। रीपा गौठान के रूप में अपने रोजगार का एक वैकल्पिक मार्ग लिया था, ई लाइब्रेरी बना करके और शिक्षा जो फ्री करने का आपका योजना है, क्यों जनता समझ नहीं पाई, कहाँ पर चूक हुई कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुमराह की और इसके कारण से वो उनसे चूक हुई और अब पछता रहे हैं। आज गौठान में काम नहीं मिल रहा, रोजगार छीन गया। रीपा नौजवानों के लिए बनाए थे, वो बंद पड़ा हुआ है। अभी महुआ का सीजन है, महुआ खरीदी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग 31 रुपये में खरीदते थे, सरकार खरीद नहीं रही है। महुआ से लड्डू भी बनाते थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते थे, उससे एनर्जी बार भी बनाते थे, तो लोगों को रोजगार मिलता था। अब वो सब बंद है। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन अपार है और आपने ध्यान भी दिया है। एंटायर छत्तीसगढ़ के रूप में क्या सोचते हैं कि यहाँ पर हानिकारक उद्योगों की संभावना ज्यादा है या? देखिए, हम रोजगार देना चाहते थे, लेकिन पर्यावरण को बचा के। रीपा क्या है, गौठान क्या है, जिसमें प्रदूषण न हो लेकिन लोगों को रोजगार मिले। और ये लोग क्या ला रहे हैं? 20,000 मेगावाट का पावर प्लांट ला रहे हैं।
इससे क्या होगा? पूरा जंगल उजड़ेगा, तब तो कोयला मिलेगा, बिना जंगल उजड़ कैसे मिलेगा? और कोयला को जला के यदि वाष्प बनाना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, टरबाइन घुमाने के लिए तो उसको स्टीम बनाना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ के जल, जंगल, जमीन सब खत्म हो जाएगा। 20,000 मेगावाट। अब तो बिलासपुर शहर रहने के लायक नहीं रहेगा। अब 6,000 मेगावाट पावर प्लांट के विमुद्रीकरण करने भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं। पहले 4,000 था, अब 6,000 और, तो वहां का टेम्परेचर तो ऐसे बढ़ गया, अब और बढ़ जाएगा।